नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस केमिस्ट्री चैनल पे। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने जैसे हाइब्रिडाइजेशन को कम्प्लीटली डिस्कस किया था और वहाँ पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, जैसे IF5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन और सिर्फ दोनों बताते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया होगा, ठीक है। आइए IF5 पर देखते हैं कुछ क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। I7 fluorine also 7 times 6 that means 42 डिवाइड बाई, हम लोग 8 से डिवाइड करते थे, 8 से डिवाइड किया, 8 5 या 40 डिवाइड बाई 2 and 2 divided by 2, this will be equal to 1. This one is the bond pair and this one is the lone pair. अगर आपको इसको करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, अगर आपको इसको करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, तो आप प्रीवियस वीडियो का डिस्क्रिप्शन मतलब में जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ प्रीवियस वीडियो का आपको लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ से आप देखिए कि हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना सीखा है। तो जरा देखिएगा, 5 + 6 का मतलब 6 बॉन्ड पेयर क्या होगा, sp3d2। अच्छा, एक लोन पेयर है, sp3d2 का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल देखो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। यहाँ पे आपका एटम होता है ऑक्टाहेड्रल, दूसरा यहाँ पे एक नहीं है, तो क्या हो जाएगा बोलो, स्क्वायर पिरामिडल। क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। इसके बाद अगर हम बात करें HgOF4 की, देखिए यहाँ पे जेनॉन का 8, ऑक्सीजन का 6, 8 6 14, 14 + 28, 14 + 28 कितना आएगा, 42। अच्छा, 42 आ गया, तो इसका मतलब भी ऊपर आपने किया 8 5 जा 40। मैं कह रहा हूँ, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आ रहा है, आप चैनल पे नए हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक जो है चैप्टर के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर के विजिट कीजिए और वहाँ से देखिए 2 2 1, दिस वन इज द योर लोन पेयर एंड दिस वन इज योर बॉन्ड पेयर एंड दिस वन इज ऑल्सो sp3d2। और जब ये sp3d2 होगा तो इसका हाइब्रिडेशन शेप क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल। इफ यू टॉक अबाउट द HgO3, ठीक है, HgO3 में क्या है, इसका होगा कितना, 8 + 6 मतलब 18 HgO3 है ना, 18 + 8 कितना हो जाएगा, 26 डिवाइड बाई 8 3 जा कितना होगा, 24 2 2 जा 1। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 इज लोन पेयर। मतलब इसमें 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो 3 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हाइब्रिडेशन होगा sp3। अब देखिए ये sp3 का एक केस सेकंड बन गया। केस सेकंड कौन सा, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर से क्या बनता है, जरा ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा, अगर इसके बाद हम ClO4- की बात करें, आइए ClO4-, हमने नेगेटिव चार्ज के लिए आपको बोला था कि 1 आप एडिशनल ले लेना। क्लोरीन का 7 + 1 8 और 6 हो जाए 24, दैट मींस आ गया 32। 24 + 8 32, 8 4 जा 32, 0 हो गए लोन पेयर और 4 हो गए आपके बॉन्ड पेयर। आइए बात कर लेते हैं 4 बॉन्ड पेयर, दैट मींस sp3 हाइब्रिडाइज। 0 लोन पेयर 4 क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज। और इसका मतलब क्या होता है, ये कैसा है, टेट्राहेड्रल। तो जैसा आपने देखा कि मैंने क्या कहा कि ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बस आपको मेथड पकड़ में आना चाहिए और आपको केसेस याद होने चाहिए कि ये लोन पेयर है तो कितना आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना ClO2-। ClO2- के केस में हम जब जाते हैं तो देखो क्या होगा, हमारा क्लोरीन है 7 + 8, 7 + 1 दैट मींस 8 + 12 कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 8 कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, 4 2 2 जा 4, ये हो गया 2 क्या बॉन्ड पेयर और ये 2 क्या हो गया लोन पेयर।
2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, टोटल कितना हो गया 4। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 आ गया, हाइब्रिडेशन क्या आ गया आपका sp3 आ गया, पर सेट कैसा आएगा आप याद करो, मैंने आपको बताया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे अगर 2 लोन पेयर आता है तो पहले 3 बॉन्ड पेयर फिर 1 लोन पेयर। पहला केस जो बनता है 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, दूसरा केस जो बनता है 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का बनता है, जो हमने यहाँ डिस्कस किया ट्रायगोनल पेयर। फिर आपका बनता है 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। इसके केस में आपको आता है वेट शेप, वी शेप है, इसको वेट शेप बोलते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका कौन बोलो, वाटर। फिर आपका है I3 माइनस, ठीक है I3 माइनस के केस में आपको क्या करना है, काउंटिंग करो, 7 3 कितना हो जाएगा 21, 21 प्लस 1 कितना होगा 22 डिवाइड बाई 8, 8 2 कितना होगा 16, ठीक है 6 डिवाइड बाई 2, 2 3 6, 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ठीक है। जब sp3d होता है, जब sp3d होता है तो हमने आपको बताया था, आपको होता है पेंटागोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन उसमें मैंने आपको केस बताया था कि अगर 3 लोन पेयर है तो लीनियर शेप, 2 लोन पेयर है तो कैसा होगा सीसा, ठीक है 2 लोन पेयर है तो टी शेप और 1 लोन पेयर है तो सीसा शेप। तो इस तरीके से आपका sp3d अगर हाइब्रिडाइज है तो sp3d क्या हो जाएगी लीनियर। तो याद रखना I3 माइनस लीनियर होता है, कोई जरूरत नहीं है याद रखने की, सॉल्व करना आना चाहिए, याद रखने से कुछ नहीं होने वाला है। IF4 प्लस, चलिए बात करते हैं IF4 प्लस की। आयोडीन कितना होगा 7, फ्लोरीन 7, 7 4 जा 28 प्लस 7 35, 35 पे 1 रिमेन कर दो कितना होगा 34, 8 4 जा 32, 2 2 1, 4 is the bond pair and 1 is the lone pair and then the actual क्या हो जाएगी sp3d। और कैसा शेप होगा इसका, ठीक है अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया सीसा, NH4 प्लस है, आप कैलकुलेट करो ये हो जाएगा 7, और हाइड्रोजन के लिए आपको कितना लेना होता है 4, 7 लेंगे 4 है 28 और 28 प्लस 7 35, 1 देखो आप कितना नाइट्रोजन के लिए कितना होगा 5, हाइड्रोजन के लिए कितना होगा 7, 7 4 28 प्लस 5 30 क्या हो जाएगा आपका 33, 1 उसमें से रिमूव कर दो क्योंकि हम क्या कहते हैं 1 रिमूव करना होता है हमको, तो क्या आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 8, द आंसर विल बी इक्वल टू, हाँ आंसर कितना आ जाएगा sp3d। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आज हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है पी पाई डी पाई बॉन्ड कैलकुलेशन, पी पाई डी पाई बॉन्ड कैलकुलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी भी हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हम कर नहीं पाते हैं। आइए बात करते हैं पी पाई डी पाई बॉन्ड कैलकुलेशन की। चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज थोड़ी सी और डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, वो होता है हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में अगर हमको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो इन्वॉल्व होता है सिग्मा इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पाई बॉन्ड डज नॉट इन्वॉल्व। अच्छा भैया एक बात बताइए, जब पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होगा तो क्या कैलकुलेशन में आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब आपके ऑर्गेनिक में 4 मोस्ट, अगर 1 बॉन्ड पेयर है 1 प्लस 1 2 है तो क्या होगा लीनियर हाइब्रिडाइजेशन, sp3 है तो ट्रायंगुलर हाइब्रिडाइजेशन, sp2 4 है तो टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन, sp3। बोले बात समझ में आती है? जी हाँ समझ में आती है। तो चलिए अगर हम कैलकुलेट करने जाए जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन,
ठीक है, क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, अगर कहीं सेटिस्फाइड नहीं होती ऑर्गेनिक में तो हम हाइड्रोजन मान के चलते हैं। दिस वन इज हाइड्रोजन, 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 सॉरी ये हाइड्रोजन नहीं होगा, ये फिर है 3 1 4। कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर टेट्राहेड्रल, मतलब ये वाला कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। इस वाले कार्बन 1 2 3 कितना होगा sp2, 1 2 3 ये भी क्या होगा आपका sp2, 1 2, इसमें सिर्फ 2 हैं, क्यों, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है, एक सिग्मा होता है, तो क्या हो जाएगा देखो, हाँ ये आ जाएगा आपका sp, ये क्या हो जाएगा आपका। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक में ये कैलकुलेट करते हैं, आप इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए अच्छा, अगर हम बात करें परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर की, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर जिसका ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी, जो काम की बातें सिर्फ उतनी करनी है। जिसका परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए sp लिखा हुआ है, यहाँ पे है 100 को 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैं परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर निकाल रहा हूँ, कितना आएगा sp का 50%। sp2 है, 100 को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है जिसमें s का पार्ट 1 है, कितना आएगा 33.3%। आएगा कि नहीं बोलो भाई, आएगा। sp3 है, 100 को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना और s का पार्ट 1 है, दैट मींस 100 डिवाइड बाय 4 दिस विल इक्वल टू 25%। ठीक है, जिसका परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस क्या आएगा, sp का सबसे ज्यादा, फिर sp2 का और फिर sp3। बोलो बात समझ आती है। तो ये आपका हो जाएगा sp का सबसे ज्यादा, फिर sp2 का और फिर sp3 का। ये तो हुआ आपका किसका, हाँ ऑर्गेनिक के, मतलब हम ऑर्गेनिक में हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये हमारा इस तरीके से होता है। चलिए अगर इसके आगे हम आपसे बात करें कि एक्चुअल में क्या है, कुछ चीजें हैं मतलब जो आपको आनी चाहिए, जैसे परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर का बहुत रोल होता है ऑर्गेनिक में, मतलब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह देखनी होती है तो इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप देखना। हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर जिसका नाम है पी पाई डी पाई बॉन्ड कैलकुलेशन। ठीक है, पी पाई तो हम बना लेंगे। चलिए पी पाई डी पाई के साथ साथ एक और चीज रख लेते हैं हम, पी पाई डी पाई के साथ पी पाई पी पाई। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे इसको अलग से पढ़ते हैं, नहीं यार एक ही चीज है दोनों, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का फर्क होता है वो हमको समझना होता है। आइए अगर हम बात कर ले, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत बड़े एग्जांपल की जरूरत नहीं है। SO2, ठीक है, हम SO2 की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, समझ में आना चाहिए। मैटर ये कि समझ, 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और लास्ट टाइम पे हाइब्रिडेशन की तरह से 4 से 5 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस की लूंगा, जिससे आप उस प्रैक्टिस के क्वेश्चन को कीजिए और सॉल्व कीजिए। देखिए SO2, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द SO2, देखिए इसका सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। इसका हाइब्रिडाइजेशन जो भी है हमें नहीं पता, वो आप निकाल लो, ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो वो ऐसा बनेगा, मुझे याद है मैं बना दे रहा हूं, आपका काम है आप निकाल के तब बनाइए, ये आएगा। ठीक है, अच्छा हमको किसके लिए देखना है, सल्फर के लिए, और सल्फर का है देखते हैं हम क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब भी बॉन्डिंग की बात करें तो आप इलेक्ट्रॉनिक, मैंने क्या बोला था, चैप्टर का नाम ही है क्या, सारा खेल तो इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, सल्फर, अब आपको 1s1 मतलब सेल नंबर 1 और 2 से कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बॉन्डिंग में मतलब वो फिल हो चुके हैं, बचा कौन है 3, तो क्या होता है ये 3s2 3p4 16 होता है यार, क्या बात कर रहे हो, हाँ क्या होता है 3s2 3p4। आइए देखिए, s के पास 2, p के पास कितने 4, कितने 4 हो जाएंगे, ऐसे फुलफिल करेंगे हुंस रूल, क्योंकि 4 हो गया, आपका डी रिमेन है 1 2 3 4 5। जरा आप मुझे बताइएगा, आप खुद बताइएगा कितने लोन पेयर है, इसीलिए मैंने कहा पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, आपको लोन पेयर पता चलना चाहिए। कितने लोन पेयर है, 1 सिंगल लोन पेयर है आपके पास, जो एक सिंगल लोन पेयर है वो कौन है, जरा देखना, वो ये है S वाला। अगर ये आपका लोन पेयर है तो अब ये आपका
बोलो क्या? एक्साइटेड स्टेट में कहीं जाएगा नहीं, जो यहां उठ के चला जाता था अब नहीं जाने वाला है। तो एक्चुअल में क्या होगा? होगा ये अब एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात करें तो एक उठ के जाएगा, वो कौन सा होगा? पी वाला। और कहां जाएगा? डी में। हाइब्रिडेशन क्या हो रहा है देखो, 1 2 3 sp2, मतलब ये 3 ऑर्बिटल, ध्यान से देखना, ये 3 ऑर्बिटल मिलकर sp2 हाइब्रिडाइज बनाएंगे। ये 3 ऑर्बिटल मिलके sp2 हाइब्रिडाइज बनाएंगे और ये आपका एक ऑक्सीजन से मिलकर के p पाई बनाएगा और एक दूसरा ये ऑक्सीजन मिलकर कितना बनाएगा? p पाई d पाई बनाएगा। बोलो बात समझ आती है? तो आपको इस तरीके से डील करना है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो सल्फर और ऑक्सीजन में अगर ये बॉन्ड p पाई d पाई है तो ये वाला क्या होगा? p पाई पाई। तो इस केस में सबसे पहले आपको ये देखना है कि लोन पेयर कहां पर है। मोस्टली अगर लोन पेयर यहां पर होता है तो ये आपका हो गया लोन पेयर, इसको यही रहने दो क्योंकि अब ये आपका नहीं उठकर जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया है? लोन पेयर। इसके बाद जो आपका बचता है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, देखो ये और ये दो सिग्मा बॉन्ड आएगा, मतलब आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। ये 3 ऑर्बिटल मिलकर बनाए होंगे क्या? sp2। और ये जो बचा आपका एक यहां पर p में और एक यहां पर d में, तो ऑक्सीजन का p आएगा पाई बनाने के लिए, क्या बनाएगा? p पाई। फिर ऑक्सीजन के पास p पाई ही है, मतलब ऑक्सीजन के पास p ऑर्बिटल ही है, तो p और इसका d क्या बना लेंगे? p पाई d पाई। तो अगर इसमें हम बात करें तो एक है हमारे पास p पाई और एक है हमारे पास p पाई। बोलो समझ आता है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन ये होती है कि हो नहीं पाता है सबसे। क्यों नहीं हो पाता? हम लोन पेयर की गलती कर बैठते हैं। तो लोन पेयर आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, बॉन्डिंग में नहीं। और अगर आपका लोन पेयर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब क्या होगा बताओ जरा? इसका मतलब यही होगा कि आप लोन पेयर को मत इन्वॉल्व करो, आप उसको हाइब्रिडाइजेशन में भेज दो लोन पेयर को, और सीधा सीधा आप p पाई और d पाई को कैलकुलेट कर लो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो बताइए, बेस्ट मेथड है, बिना इससे किए आप कोई और मेथड पे मत जाइए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है, अगर हम डिस्कस करें SO3 की, हम डिस्कस कर रहे हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड। चलिए सल्फर ट्राईऑक्साइड को हम डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करने से हम आपको बताते हैं, देखिए क्या होगा? सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, देखिए जब ये बनेगा आपका, तो देखिए सल्फर को आप एक काम करो, हाँ वही जो मैं कहने वाला हूं। सबसे पहले आप क्या लिखो? कॉन्फ़िगरेशन। पहले हाइब्रिडेशन निकाल लो, sp2 आएगा। लोन पेयर है? जीरो लोन पेयर। अच्छा लोन पेयर जीरो है। चलिए तो क्या होगा? 3s2 3p4 खाली है, कोई बात नहीं, आइए फिल करते हैं। कोई भी लोन पेयर नहीं है, भेज दीजिए एक्साइटेड स्टेट में। अभी तो ये ग्राउंड स्टेट की रिपोर्ट थी, ग्राउंड रिपोर्ट थी आज तक न्यूज चैनल की। अब एक्साइटेड स्टेट में अर्णव गोस्वामी आ गए। ठीक है, अब अर्णव गोस्वामी रिपोर्टिंग कर रहे हैं एक्साइटेड लेवल में। क्या करेंगे? सारे इलेक्ट्रॉन को भेज देंगे बाहर। जो भी चैनल पर आएगा बोलेंगे चलो भैया सबकी पेयरिंग नहीं हो सकती है। चलिए क्या करेंगे? हो गए, भेज दिए। अब देखिए अब क्या करना है आपको बताइए। ये 3 बना लेंगे क्या आपके sp2 हाइब्रिडाइज? बोलो बनाएंगे नहीं? बना लेंगे।
अब ये जो बचेगा एक ये मतलब 2 डी के हैं, एक पी का है तो ये बनाएगा पी पाई, ये दोनों क्या बनाएंगे पी पाई है डी पाई। तो इस तरीके से अगर आप अप्रोच करोगे तो पी पाई डी पाई कैलकुलेशन आप कर लोगे। देखो हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर कैलकुलेट करना, बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करना, और फिर क्या बोलते हैं पी पाई डी पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना, ये सारे क्वेश्चंस टर्म हैं जो पूछे जाते हैं। यहां से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप गलती ना करें, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी होते हैं, पूरा करने का प्रयास करें। चलिए आज हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, वो आप कीजिएगा। NO2 माइनस NO3 माइनस एंड NO2 प्लस PO4 माइनस COCl2 PO4 माइनस 3, ठीक है, और SO4 माइनस 2, और इसके साथ एक और क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ ClO3 माइनस 2 ClO3 माइनस, फिर आपका है ClO2 माइनस XgOF2 और XgO2F2, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्या आंसर आया, ठीक है। आप इसका हमको बताइएगा इसमें टोटल कितने पी पाई या पी पाई डी पाई पाए जाते, ठीक है। आप कैलकुलेट करके हमें जरूर बताइएगा। जो भी आंसर आएगा वो हम नेक्स्ट टर्न पे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इतने क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और फिर आज इस क्वेश्चन को आप जब डिस्कस मतलब सॉल्व कर लेंगे तो फिर आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कल हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।